डॉक्टर डॉक्टर परेशान कर डाला। इतनी रात गए, आंखें खोलकर देखा, दक्षिणाचरण बाबू थे। हड़बड़ाकर उठकर टूटी पीठ की चौकी घसीटकर उन्हें बैठने को दी और बड़े उद्विग्न भाव से मुंह उनकी ओर करके देखा। घड़ी देखी, रात के 2:30 बज रहे थे। दक्षिणाचरण बाबू ने विवर्ण मुख नेत्रों से कहा, आज फिर रात को ही उपद्रव मच गया। तुम्हारी औषधि कुछ काम नहीं आई। मैंने कहा, लगता है तो आपने शराब की मात्रा बढ़ा दी। दक्षिणाचरण बाबू ने अत्यंत खींचकर कहा, यह तुम्हारा भारी भ्रम है, शराब की बात नहीं। तुम असली कारण का अनुमान नहीं लगा पाओगे। आले में मिट्टी के तेल की छोटी सी डिबरी मंद मंद जल रही थी। मैंने उसे उसका दिया। थोड़ा प्रकाश तेज हो गया, धुआं निकलने लगा। धोती का छोर देह के ऊपर खींचकर अखबार बिछे चीड़ के खोखे पर बैठ गया। दक्षिणाचरण बाबू कहने लगे, मेरी पत्नी जैसी गृहिणी मिलना बड़ा कठिन है, किंतु तब मेरी अवस्था ज्यादा न थी। गंगा के प्रवाह से जिस प्रकार इंद्र का ऐरावत परास्त होता, वैसे उनकी हंसी के सामने बड़े बड़े काव्यों के टुकड़े हो जाते। हंसने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। उसके बाद आज लगभग 4 बरस मुझे भयंकर रोग ने धर दबोचा। होठों पर दाने निकल आए, ज्वर विकार हुआ, मरने की सी हालत हो गई, बचने की कोई आशा नहीं थी। तभी मेरे एक आदमी ने कहीं से एक ब्रह्मचारी को ला उपस्थित किया। उसने गाय के घी के साथ एक जड़ी पीसकर मुझे खिला दी। चाहे औषधि के गुण हो या मेरे भाग्य का फेर, मैं बच गया। बीमारी के समय मेरी पत्नी ने दिन रात एक करके सेवा की। उन कई दिनों में एक अबला स्त्री ने मनुष्य की सामान्य शक्ति के सहारे प्राणायाम से व्याकुलता के साथ यमदूतों से अनवरत युद्ध किया। उसे अपने आहार, नींद, संसार किसी का ध्यान न रहा। मेरी स्त्री उस समय गर्भवती थी। कुछ समय बाद उन्होंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। उसके साथ ही उनके नाना प्रकार के जटिल रोगों का सूत्रपात हुआ। तब मैंने उनकी सेवा आरंभ कर दी। उससे वे बहुत व्याकुल हो उठी। कहने लगी, अरे क्या करते हो, लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार दिन रात तुम मेरे कमरे में मत आया जाया करो। स्वयं पंखे की हवा के बहाने यदि रात को ज्वर के समय में पंखा झलने चला जाता तो भारी छीना झपटी मच जाती। यदि मेरे नियमित भोजन में 10 मिनट की भी देर होती, वह नाना प्रकार के अन्य उपयोग का कारण बन जाती। थोड़ी सी सेवा करने पर लाभ के बदले हानि होने लगती। वे कहती, पुरुषों का इतना अति करना अच्छा नहीं। हमारे बरानगर के उस घर को मेरे ख्याल है तुमने देखा है। घर के सामने ही बगीचा और बगीचे के सामने गंगा बहती है। हमारे सोने के कमरे के नीचे दक्षिण की ओर मेहंदी की बाड़ लगाकर कुछ जमीन घेरकर मेरी पत्नी ने अपना मनपसंद बगीचा का एक टुकड़ा तैयार किया और गमलों में लगाए छोटे पौधों में बेला, जूही, गुलाब, गंधराज, कनेर और रजनीगंधा का ही प्रादुर्भाव कुछ अधिक था। एक विशाल मौलसी वृक्ष के नीचे सफ़ेद संगमरमर पत्थर का चबूतरा बना। स्वस्थ रहने पर वह स्वयं खड़ी होकर दोनों समय उसको धुलवाकर साफ करवाती। ग्रीष्मकाल में काम से छुट्टी पाने पर संध्या समय वही उनके बैठने का स्थान था। गंगा वहाँ से दिखती थी, किंतु गंगा से कोठी की छोटी नौका में बैठे बाबू लोग उनको नहीं देख पाते थे। चारपाई में पड़े पड़े एक दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की उन्होंने कहा, घर में बंद होने से मेरा जी जाने कैसा हो रहा है, मुझे बगीचे में लेकर चलो। मैंने उन्हें पकड़कर मौलसी वृक्ष के नीचे मैं उनको पत्थर की बेदी पर लिटाकर अपनी जांघ उन पर उनका सर रखना चाहता था, किंतु उन्हें विचित्र सा लगता, इसलिए मैं तकिया लाकर उनके सिर के नीचे रख दिया। मौलसी के 1-2 खिले फूल उनके ऊपर झर रहे थे। मैं चुपचाप बैठा देख रहा था। मेरी आंखों में पानी भर आया। मैं धीरे धीरे समीप जाकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, तुम्हारे प्रेम को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं कभी अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह से प्रेमालाप नहीं करने का साहस नहीं किया। बहुत चिकित्सा करने पर मेरी पत्नी का रोग शांत होने के लक्षण नहीं दिखे। डॉक्टर ने कहा, एक बार जलवायु परिवर्तन करके देख लेना चाहिए। मैं उन्हें लेकर इलाहाबाद चला गया। वहाँ भी उन्हें कोई आराम नहीं हुआ। हठात मौन तोड़कर दक्षिणा बाबू ने कहना शुरू किया, वहाँ हैरान डॉक्टर पत्नी की चिकित्सा करने लगे। अंत में बहुत दिनों तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी कह दिया, मैं भी समझ गया, मेरी पत्नी भी समझ गई कि उनका रोग अच्छा होने वाला नहीं। एक दिन उसने कहा, तुम दूसरा विवाह करो। यह मानो केवल एक युक्तिपूर्ण और समझदारी की बात थी। इसमें कोई भारी महत्व, वीरत्व या सामान्य
था, ऐसा लेस मात्र भी उसका भाव नहीं था। मैं बोला, मैं इस जीवन में किसी और से प्रेम ना कर सकूंगा। यह सुनकर मेरी पत्नी जोर से हंस पड़ी। डॉक्टर हरान हमारे स्वजाती थे, उनके घर प्राय मेरा निमंत्रण रहता। कुछ दिनों के आने जाने के बाद डॉक्टर ने अपनी कन्या के साथ मेरा परिचय करा दिया। कन्या अविवाहित थी, उसकी उम्र 15 रही होगी। डॉक्टर ने कहा कि उसको मन के अनुकूल पात्र नहीं मिला, इसलिए उसका विवाह नहीं किया। किंतु बाहर के लोगों से अफवाह सुनता कन्या के कुल में दोष है, किंतु कोई दोष नहीं। जैसी सुंदर थी वैसी ही सुशिक्षिता। इस कारण कभी कभी एक आध दिन में उसके साथ नाना प्रकार के विषयों में बातचीत होती। अब मैं घर देर से लौटता डॉक्टर के घर गया हूँ, किंतु उसने एक भी दिन विलंब के कारण को प्रश्न नहीं किया। रोगी का कमरा मुझे पहले से दुगना निरानंद लगने लगा। सेवा और करने और औषधि खिलाने का नियम भी प्राय सब भंग होने लगा। डॉक्टर हरान ने बीच बीच में मुझसे कहा, रोग अच्छा होने की कोई संभावना नहीं है। सहसा एक दिन बगल के कमरे से सुना। मेरी पत्नी डॉक्टर से कह रही थी, फिजूल में इतनी औषधियाँ खिला खिलाकर औषधालय का कर्ज क्यों बढ़ा रहे हो? जब मेरी जान ही एक लाइलाज बीमारी है, तब ऐसी दवा दो कि जान ही निकल जाए। डॉक्टर ने कहा, छी, ऐसी बातें ना करो। यह सुनकर मेरे हृदय को एक बार की बड़ा आघात पहुंचा। डॉक्टर के चले जाने पर मैं स्त्री के कमरे जाकर उसकी चारपाई के सिरहाने बैठ गया। उसके माथे पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। वो बोली, यह कमरा बड़ा गर्म है, तुम बाहर जाओ, टहलने जाने का समय हो गया, थोड़ा टहलो। बिना टहले रात को तुम्हें भूख नहीं लगेगी। टहलने का अर्थ डॉक्टर के घर जाना। मैंने उसको समझाया, भूख लगने के लिए थोड़ा टहलना विशेष आवश्यक है। आज मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ, वह प्रतिदिन की मेरी इस छलना को समझती थी। मैं ही निर्बोध था जो सोचता था कि उसे कुछ पता नहीं है। फिर वह दक्षिणा बाबू ने बड़ी देर तक मौन रहा। मुझे एक गिलास पानी ला दो। पानी पीकर वे कहने लगे, एक दिन डॉक्टर बाबू की पुत्री मनोरमा ने मेरी पत्नी को देखने की इच्छा प्रकट की। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा न लगा, किंतु वह मेरे घर आ गई। उस दिन मेरी पत्नी की पीड़ा अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक बढ़ गई थी। जिस दिन उसका कष्ट बढ़ता वह अत्यंत स्थिर और चुपचाप होती। बीच बीच में मुठ्ठियाँ भीग जाती और मुंह नीला हो जाता। इसी से मुझे पीड़ा का अनुमान हो जाता था। मैं बिस्तर के किनारे चुपचाप बैठा था। उस दिन टहलने जाने का मुझसे अनुरोध करे इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं थी। केरोसिन की बत्ती दरवाजे के पास जल रही थी। कमरा अंधेरा और निशब्द था। केवल कभी कभी पीड़ा के समय कुछ शांत होने पर मेरी पत्नी का दीर्घ निश्वास सुनाई पड़ता। इसी समय मनोरमा कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। उल्टी ओर से बत्ती का प्रकाश आकर मुख पर पड़ा। प्रकाश से चौंधिया जाने के कारण कमरे में कुछ दिख नहीं रहा था। तभी मेरी पत्नी चौंक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। वह कौन है? अपनी उस दुर्बल अवस्था में सहसा अपरिचित व्यक्ति को देखकर वह डरकर मुझसे 2-3 बार प्रश्न किया, कौन है? वह कौन है जी? ना जाने मेरी ऐसी दुर्बुद्धि क्यों हुई कि मैंने कह दिया, मैं नहीं जानता। कहते ही मानो किसी ने मुझे चाबुक मारा। दूसरे क्षण, ओह, अपने डॉक्टर बाबू की लड़की है। पत्नी ने एक बार मेरे मुख की ओर देखा, मैंने उसकी ओर नहीं देखा। उसने कहा, आप आइए, मुझसे बोली, उजाला करो। मनोरमा कमरे में आकर बैठ गई। मरीज के साथ थोड़ी बहुत बातचीत की। तभी डॉक्टर बाबू 2 शीशी औषधि लेकर आए। उन शीशियों को बाहर निकलते हुए वह मेरी पत्नी से बोली, यह नीली शीशी मालिश करने के लिए और यह खाने के लिए है। दोनों को मिलाइए नहीं, यह भयंकर औषधि विष बन जाएगी। मुझे भी एक बार सावधान करते हुए दोनों दवाइयों को मेज पर रख दिया। विदा लेते हुए पुत्री को बुलाया, पिताजी, मैं यहाँ रह जाऊँ? पास कोई महिला नहीं है, उनकी सेवा कौन करेगा? मेरी स्त्री व्याकुल हो उठी, बोली, नहीं नहीं, आप जाइए, हमारी पुरानी नौकरानी है। डॉक्टर हंसते हुए बोले, ये लक्ष्मी स्वरूपा है, चिरकाल से दूसरे की सेवा करती आ रही, दूसरे से सेवा इनको सहन नहीं होगी। उसी समय मेरी स्त्री बोली, डॉक्टर बाबू, ये इस बंद कमरे में बहुत देर से बैठे, इनको थोड़ा बाहर घुमा लाइए। डॉक्टर बाबू ने चलते समय दवाइयों की दोनों शीशियों के संबंध में फिर मेरी पत्नी को सावधान कर दिया। उस दिन मैंने डॉक्टर के घर ही भोजन किया। लौटने में रात हो गई। आकर देखा मेरी स्त्री छटपटा रही थी। मैंने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आकर पहले तो बहुत देर तक कुछ समझ ही न सके। अंत में उन्होंने पूछा, क्या तकलीफ बढ़ गई है? एक बार दवा की मालिश करके क्यों ना देखा जाए? कहते उन्हें टेबल में शीशी उठाकर देखी, वह खाली थी। मेरी पत्नी से पूछा, क्या आपने गलती से दवाई खाई? पत्नी ने गर्दन हिलाकर चुपचाप बताया, हाँ डॉक्टर। तुरंत अपने घर से पंप लाने के लिए गाड़ी में दौड़े।
मैं अर्धमूर्छित सा पत्नी के बिस्तर पर गिर पड़ा। अपने मन की बात को समझाने की चेष्टा की। केवल अपने उस करुण स्पर्श के द्वारा ही वो मुझसे बार बार कहने लगी, दुखी मत होना, अच्छा ही हुआ, तुम सुखी रहोगे, यही सोचकर मैं सुख से मर रही हूँ। जब तक डॉक्टर लौटे तब तक मेरी पत्नी का अवसान हो गया था। फिर दक्षिणानंद, ओह बड़ी गर्मी है, कहते हुए तेजी से बाहर निकलकर बरामदे में टहलने लगे। किंतु मानो मैंने जादू से ही उनसे बात निकलवा ली। फिर आरंभ किया। मनोरमा से विवाह करके घर लौटे। मनोरमा ने पिता की सम्मति से विवाह कर लिया। जब भी मैं उससे प्रेम की बात करता वह गंभीर हो जाती। उसके मन में कहाँ किस जगह क्या खटका है मुझे समझ नहीं आया। इसी समय मेरे शराब पीने की लत बढ़ गई। एक दिन मनोरमा उसी मौलसी वृक्ष के नीचे लेटी थी। मैंने कहा, मनोरमा तुम मेरा विश्वास नहीं करती, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमको कभी नहीं भूल सकता। यह बात करते ही मैं चौंक गया, क्योंकि कभी मैंने बात किसी और से कही थी और उसी समय मुझे वह मर्मभेदी हंसी सुनाई दी। मैं मूर्छित होकर पत्थर की बेदी पर गिर पड़ा। फिर अपने होश आया तो मैं बिस्तर पर था। मैंने कांपते हुए कहा, तुमने सुना नहीं? वह समस्त आकाश को परिहास करते हुए। पत्नी ने हंसकर कहा, वह थोड़े ही थे, पंक्ति बांधकर पक्षियों का एक झुंड निकला था, उन्हीं के शब्द सुनाई दिए थे। घर को त्याग कर मनोरमा के साथ मैं नौका विहार करने के लिए निकल पड़ा। यहाँ घूमने की सुविधा देख नौका को बांध दी और घूमते हुए हम बहुत दूर चले गए। एक लाल साल मनोरमा के सिर से उतरता हुआ उसके मुख को वेष्टित करते उसके शरीर को ढके हुआ था। तब मनोरमा धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। अत्यंत पास आकर मानो अपना संपूर्ण तन मन जीवन यौवन मेरे ऊपर एकदम से निर्भर होकर खड़ी हो गई। अचानक उसके सिर पर से साल खिसक गया। मैंने उसका खिला हुआ मुंह चूम लिया। उसी समय उस मानव शून्य मरुभूमि में गंभीर स्वर न जाने कौन बोल उठा, कौन है, कौन है? मैं चौंक पड़ा। मेरी पत्नी भी कांप उठी, किंतु कोई दिखा नहीं। हमें लगा कि जलचर पक्षी की आवाज़ थी। भय से चौंक कर हम दोनों नौका में लौट आए। थकी होने के कारण मनोरमा जल्दी सो गई। तभी अंधकार में मेरे करीब न जाने कौन खड़ा होकर सोती हुई मनोरमा की ओर एक लंबी जीर्ण अस्थि पंजर उंगली दिखाकर मानो मेरे कान में कह रहा है, कौन है? वह कौन है जी? झटपट उठकर दिया सलाई जलाई। उसी क्षण वह छाया मूर्ति विलीन हो गई। बत्ती बुझाए बिना सो नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही बत्ती बुझाई मेरे कान में फिर वही स्वर सुनाई दिया, कौन है? वह कौन है जी? कहते कहते बाबू का रंग फीका पड़ गया। मैंने उनको पानी पिलाया। इसी समय मेरी केरोसिन की बत्ती लुक लुक करती बुझ गई। बाहर जाकर देखा तो उजाला हो गया था। कौवा बोल उठा। दक्षिणा बाबू चेहरे से अब डर के चिन्ह नहीं थे। वह उठकर तेजी से निकल गए। उसी दिन आधी रात को फिर से मेरे दरवाजे पर खटखटाहट हुई। डॉक्टर, डॉक्टर।